औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि फिशर क्या चीज़ है। और जब हम लफ्ज़ फिशर कहते हैं तो उससे मुराद तो ये होता है कि किसी भी जगह पर जिस्म पर जो कट लग जाता है उसको हम फिशर के नाम से कहते हैं। ये मुंह में भी हो सकता है, होंठों पे भी हो सकता है, हाथों पे भी हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं एनल फिशर या रेक्टल फिशर या फिशर इन एनस, तो ये एक मखसूस किस्म का फिशर होता है जिसको हम इंशकाकुल मकद भी कहते हैं या मकद का फट जाना भी कहते हैं। तो ये ऐसा फिशर है जो पखाने वाली जगह पर कट लग जाता है। तो ये कट जो है वो बाकी तकरीबन तमाम किस्म के फिशर से ज़्यादा तकलीफदेह भी होता है, ख़तरनाक भी होता है, इसलिए कि जब वहाँ कट लगता है तो ज़ाहिर है पखाने के अंदर सारी गिलासतें हैं जो जिस्म से खारिज हो रही होती हैं, फुजला होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको जिस्म जो है खारिज करता है। अगर वो खुदा न खास्ता खारिज ना हो तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो अब वो जो जरासीम से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ और बदबू से भरा हुआ जो हम स्टूल खारिज करते हैं, वही स्टूल जो है वो इस फिशर के ऊपर भी लगना शुरू हो जाता है। जब वो लगता है तो यही फिशर बाज़ औक़ात जो है फेस्टुला का बायस बनता है, बाज़ औक़ात कैंसर का बायस बनता है। तो इसलिए इस फिशर के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो मकद में फिशर बन जाता है उसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। ये फिशर जो बनता है उसकी वजूहात में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहली वजह तो कब्ज़ है। जब हार्ड स्टूल आता है, कब्ज़ के साथ आता है, तो उसकी वजह से मकद के किनारे जो हैं वो फट जाते हैं और मकद के किनारे जब फट जाते हैं तो वहाँ पे वो फिशर बन जाता है। और बाज़ औक़ात इसमें से ब्लीडिंग होती है, बाज़ औक़ात शदीद किस्म का दर्द होता है। ख़ास तौर पर जब खाना करने के बाद शदीद किस्म का दर्द हो तो मे भी ये फिशर हो। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस हवाले से मशवरा करें कि कहीं ये फिशर तो नहीं है। अगर एनल फिशर है तो उसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। शदीद नंग लगने वाला दर्द है और फिशर पुराना हो गया है, उसके अंदर पीप भी बन गई हुई है, तो उसके अंदर हमारी एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो देने से बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक हो जाता है। और फिशर है उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसमें पायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बवासीर की वजह से फिशर बन रहा है, फिशर अक्सर बवासीर के पेशेंट्स को तो अक्सर बन जाता है, तो अगर उसके साथ फिशर बना हुआ है तो उसमें हमारे पास मेडिसिन जो बर्बेरस वल्गेरस है वो बड़ा अच्छा काम करती है। शदीद कब्ज़, मोटे सुदे जो है वो निकलते हैं और उसके साथ फिशर बन गया हुआ है तो उसमें हाइड्रास्टस बड़ा अच्छा काम करती है। मदर टिंचर में उसके 5 ड्रॉप्स सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में दिए जाएं तो उससे कब्ज़ भी दूर हो जाती है और ये फिशर का इलाज भी हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फिशर बने हुए हैं, 2-3 कट लग गए हुए हैं और पखाना करने के बाद शदीद चुभने वाला दर्द होता है तो उसमें रटैनिया बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन से उसको ठीक किया जाता है। फिशर बन गया है और फिशर के साथ बहुत ज़्यादा सूजन हो गई हुई है और वहाँ पे एक मोटे जो हैं वो दाने की तरह फ्लूए से बन गए हुए हैं, तो उनके लिए हमारे पास मेडिसिन जो है वो हिमामेलिस बहुत अच्छी है। हिमामेलिस की क्रीम बनाकर भी वहाँ लगाई जाए तो फौरी फिशर भी ठीक होता है और वो जो वहाँ पर बने हुए हैं वो दाना बना हुआ है वो भी ठीक हो जाता है। और इसको पीने के लिए भी मदर टिंचर में 10-10 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर दिए जाएं तो इससे फौरी तौर पर उसको फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा फिशर में अगर शदीद जलन हो रही है, कटन है, दर्द है और इसके साथ साथ यह है कि ज़ख़म बना हुआ है तो उसमें कैलेंडुला लोशन लगाया जाए तो उससे वो फिशर जो है वो बहुत जल्दी मुंदमिल हो जाता है। बहरहाल फिशर के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। बाज़ औक़ात फिशर जो है वो बवासीर के साथ अटैच होता है तो साथ बवासीर का भी इलाज करना पड़ता है और साथ ही फिशर का इलाज किया जाता है। तो बवासीर की अलग से मेडिसिन होती हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाएँ तो बवासीर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बगैर किसी ऑपरेशन के। और बाज़ औक़ात यह है कि फिशर के साथ फेस्टुला बन गया होता है तो फेस्टुला भी बड़ी एक तकलीफ दह चीज़ होती है। फेस्टुला ये होता है कि वो एक
पाइप होता है या कैनाल होती है या एक सुरंग होती है, टनल होती है, कि यानी जिसका एक सिरा अंदर वाली साइड पर खुला होता है और दूसरे सिरा बाहर वाली साइड पर खुला होता है, और उसमें से पीप का अखराज हो रहा होता है, बाज़ औक़ात खून का अखराज होता है, तो ये भी एक बड़ी तकलीफ दे मर्ज है। और ये अगर फिशर के साथ ये मौजूद है तो फिर भी इन दोनों चीज़ों का इलाज किया जाता है। बहरहाल कब्ज़ अगर आपको है तो उसको सबसे पहले दूर करें ताकि आप फिशर को दूर कर सकें। और अगर आपको बवासीर है तो फिशर के साथ, अगर बवासीर है तो पहले फिशर का भी इलाज करें, लेकिन उसके साथ साथ बवासीर को इग्नोर ना करें, उसका भी इलाज करें। क्योंकि आज अगर आपने फिशर को ठीक कर लिया लेकिन कब्ज़ की वजह से या बवासीर की वजह से ये वो दोबारा हो गया और बार बार अगर फिशर होगा तो वहाँ पे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मकद का कैंसर, खुदा न खास्ता, ये भी ज़्यादा देर तक अगर फिशर रह जाएं तो उसके होने का खदशा होता है। बहरहाल होम्योपैथी में फिशर खा किसी भी स्टेज पर है, किसी भी किस्म का है, या बवासीर है या जिसको बगंदर कहते हैं वो है, फेस्टुला है, तो उसका होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथी को आजमाएं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।